नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। देश की प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहुंची पहले देवघर, उसके बाद रांची। इस दरमियान क्या कुछ हुआ हम आपको विस्तार से बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको आइए लिए चलते हैं कि महामहिम की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ थी तैयारी। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब पहुंची रांची एयरपोर्ट तो कहते हैं कि परिंदा भी पर ना मारे, ऐसी थी सुरक्षा व्यवस्था। जमीन से आसमान तक सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए थे। जैसे ही एयरपोर्ट से निकला काफिला, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, दिल्ली जैसा नजारा। रैपिड एक्शन फोर्स और झारखंड पुलिस के जवान और अधिकारी चप्पे चप्पे पर थे तैनात। जहां सड़क पर खुद SP पल पल रूट का कर रहे थे निगरानी, तो DSP, इंस्पेक्टर, SI और भारी संख्या में जवान सड़कों पर थे तैनात। लेकिन रांची की सड़कों पर ट्रैफिक की क्या कुछ है स्थिति आप सभी जानते हैं। लेकिन महामहिम के आने से पहले ही क्या है नजारा, ये तस्वीरें बयां कर रही है। हालांकि जब काफिला गुजर गया उसके बाद का नजारा भी आप जरूर देखें तो यह देखकर साफ समझ में आया कि सही में सुरक्षा व्यवस्था इसे कहते हैं। और हो भी क्यों न, देश की प्रथम नागरिक की बात थी। आपको बताते चले, देश की प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहुंची पहले देवघर एयरपोर्ट पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन एवं स्वागत करने के लिए खुद झारखंड के राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन मौजूद रहे। तो वहीं उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महादेव की नगरी देवघर में बाबा धाम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वायुसेना के विमान से पहुंची रांची एयरपोर्ट, जहां पे पहले से ही झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल महामहिम का स्वागत करने के लिए मौजूद थे। तो वहीं उसके बाद बहुप्रतीक्षित नवनिर्मित झारखंड उच्च न्यायालय का विधिवत उद्घाटन की। इस मौके पर केंद्र के कानून मंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कई न्यायाधीशों ने इसमें शिरकत किया। जी बिल्कुल आपने सही सुना। इस मौके पर रांची के उपायुक्त, रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, महामहिम के आगमन को लेकर राजधानी रांची के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर थी। महामहिम की सुरक्षा को लेकर वह व्यापक इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति का काफिला बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बिरसा चौक के लिए निकला। बिरसा मुंडा चौक पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर महामहिम ने माल्यार्पण किया। उसके बाद महामहिम का काफिला चल पड़ा रांची के मेन रोड के लिए, जहां पर परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के प्रतिमा पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माल्यार्पण किया। उसके बाद महामहिम का काफिला राजभवन के लिए निकल गया। फिर शाम को महामहिम का काफिला उच्च न्यायालय के उद्घाटन के लिए निकला, जहां राष्ट्रपति महोदया ने झारखंड उच्च न्यायालय के नवनिर्मित भवन का विधिवत उद्घाटन की। तो ही इस मौके पर आइए आपको हम लिए चलते हैं, कुछ बातें निकलकर आई है सामने, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही है बड़ी बात।
तो वहीं उनके अभिभाषण को सुनकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कुछ की है टिप्पणी, लेकिन महामहिम ने भी अपने अभिभाषण के अंत में कही है बड़ी बात, जो शायद आप सभी को सुनना चाहिए, और इस पर कई लोग सोचने पर भी हो गए मजबूर। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कुछ तस्वीरों को, तो वही किसने क्या कहा, सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। ईंट और पत्थर में बनी इमारत अपने आधुनिक सौंदर्य से आधुनिक राज्य और आधुनिक राष्ट्र का प्रतीक बन सकती है। न्यायपालिका के भवन का विस्तार होने से न्याय प्रणाली की प्रतिष्ठा तो बढ़ती है ही, अधिवक्तागण न्याय भवन में कार्यरत होते हैं, साथ ही साथ भारतीय नागरिक अपने वादों को लेकर न्यायपालिका के द्वार में प्रवेश करते हैं, तब उनकी आस्था को कायम रखना हम सबका उत्तरदायित्व है। सर्वोच्च न्यायालय के 7 साल के मेरे निजी अनुभव में मुझे न्याय और अन्याय के छवि का एहसास हुआ है। सजा होने के पहले हजारों नागरिक छोटे अपराधों के लिए कारागारों में बंदी रहते हैं, अक्सर महीनों या सालों तक। उनके पास न ही साधन है न ही साक्षरता। यदि न्याय प्रणाली में उनको न्याय शीघ्रता से मिल न पाए तो उनकी आस्था कैसे बने रहेगी। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस न्याय व्यवस्था का मूलभूत सिद्धांत है। उस सिद्धांत को जमानत के मामलों में प्रत्यक्ष रूप में हमें अपने सामने रखना चाहिए। गरीब विचाराधीन कैदी यानी अंडर ट्रायल की जमानत में विलंब होने से सामान्य नागरिक की आस्था कैसे दृढ़ रहेगी। जिला और सत्र न्यायालयों को सक्षम बनाना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है। मैं समझता हूं कि जिला न्यायालयों को हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी की व्याख्या देते हैं तो उनको अधीनस्थ की भावना प्रदान करते हैं। इस माहौल में हमें सुधार लाना होगा। जिला न्यायालयों को जब बराबरी मिलेगी, समानता मिलेगी, तभी उनके कार्य में हम गरिमा और गौरव ला सकेंगे। जिला न्यायालयों की गरिमा नागरिकों की गरिमा से जुड़ी हुई है। आज के इस समारोह का विशेष महत्व इस बात पर ही है। न्याय प्रणाली और सामाजिक न्याय में सद्भाव बनाए रखना राज्य और राष्ट्र के हित में है। न्याय प्रणाली का लक्ष्य सामान्य नागरिक फैसले का दस्तावेज शीघ्र प्राप्त हो, कचहरी में साफ सुथरा भोजन और जल मिले, महिलाओं के लिए अलग शौचालय हो। पर आज देश में कई कचहरियां ऐसे हैं, अनगिनत कचहरियां हैं जिनमें महिलाओं के लिए शौचालय भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यकता है। हमें अपने आप से कठोर सवाल पूछने पड़ेंगे। आज के समाज की अपेक्षा सदियों पहले समाज से विकसित हुई हैं। उनकी दृढ़ आशाओं को न्याय व्यवस्था को हल ढूंढने का कार्य करना होगा। अदालत की कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग करने से अदालत के कार्य का प्रसारण देश के हर घर में ले जाना एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है। ई कोर्ट्स के फेज 3 में भारत सरकार ने 7,000 करोड़ रुपयों का अनुदान किया है। इस लागत से न्याय प्रणाली आधुनिक प्रणाली की दिशा में प्रेरित होगी। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने कार्य को सामान्य जीवन से नजदीकी प्रदान करेंगे। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए आप सबको मैं आपके चरण स्पर्श के रूप में धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि आप मुझे रांची फिर लौट आने का अवसर देंगे। नमस्ते, जोहार। मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश में बात करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को
को और हिंदी में यहाँ स्पीच दिए। मुझे लगता है ये आज के लिए नहीं, आगे भी हिंदी में ही जो स्पीच देने से मुझे लगता है अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे जब हिंदी निकलेगा दूसरे जो जैसे वो भी उसको जरूर फॉलो करेंगे। थैंक यू। कहती हूँ कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट और बहुत सारे जजेस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, एडवोकेट्स, लॉयर्स, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में फाइनल होता है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट लेके जाते हैं। जो केस जिनके फेवर में है, जो पॉजिटिव है, वो नाचते हैं, गाते हैं। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, चलिए देर है लेकिन अंधेरा नहीं, इसीलिए वो खुश होते हैं। लेकिन उनका खुशी कुछ दिन में ही वो गायब हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए वो खुश होते थे वो उनको मिलता नहीं। जिसके लिए इतने दिनों से समय, रुपया बर्बाद किए, कितने रात नहीं सोए इंतजार में, वो आज मिला, इसीलिए वो खुशी है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो वो खुशी एक्चुअल खुश में कन्वर्ट नहीं होता तो वो फिर दुखी हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी गांव में से आई हूँ, वहाँ एक छोटी सी मेंबर में थी फैमिली काउंसलिंग सेंटर के। हम क्या करते थे, कुछ केसेस फाइनल होने के बाद हम रिविजिट करते थे। वो जो केस हम फाइनल किए एक्चुअली वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो फैमिली वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं। ये जो प्रोविजन है कि नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया, लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। मैं अभी चंद्रचूड़ साहब से, चीफ जस्टिस से मैं बातें करती थी, उन्होंने बोले हाँ ऐसे केसेस है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन्होंने बोले कंटेम्प्ट केस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं। कंटेम्प्ट केस करने के बाद फिर शुरू से मुझे फिर वही दोहराना पड़ेगा, वही मुझे से फिर 20 साल जाना पड़ेगा, फिर 7 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। आप सब जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बैठे हैं, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं। सरकार के, गवर्नमेंट के एक लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है, क्योंकि मैं एकदम निचले लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ। मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए थोड़ा। उनको तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मेरे पास तो पहुंच नहीं पाते अभी, पहले तो पहुंच पाते थे, लेकिन मैं भेज देती थी, वो कहाँ गायब हो जाता था मुझे पता नहीं। लेकिन अभी मेरे पास जो है मैं जरूर आपके पास भेजूंगी। मुझे लगता है उनको एक्चुअल खुशी मिलना चाहिए, एक्चुअल न्याय मिलना चाहिए। जाएं तो कहाँ जाएं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई तो कोर्ट शायद नहीं है। मैं इसी के साथ माई बेस्ट विशेस विल बी विथ यू इन ऑल योर एंडेवर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।
तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।